कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आतिश ईमान चैनल पे आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत करवाऊंगी। जैसे कि इतनी सारी ज़ियारतों का आपको मैंने नज़ारा करवाया है और फैज़ दिखाया है कि वहाँ अभी आखिर में जो एक ज़ियारत दिखाई थी कि 250 साल पुराने दरख्त की, इसी तरह आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रही हूँ अपने आतिश ईमान चैनल पर कि इन ज़ियारतों से जो है हमारा ईमान मजबूत होता है। ऐसे औलिया करामों की ज़ियारतों से हमारे दिल के अंदर आतिश ईमान जो है मजबूत होता है और जोश पकड़ता है कि इन औलिया करामों ने भी जो खिदमत अंजाम दही है और जो खिदमतें की हैं, जो रियाज़तें मुजाहिदें और बहुत सारे रोज़े नफली इबादत की है, तो हम भी कर सकते हैं और हमें भी करनी चाहिए। तो अल्लाह, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका नाम इसी तरह दुनिया में रोशन करता है। तो मैं और मेरे घर वाले हम सब जा रहे हैं नूरानी सरकार, वहाँ आपसे मुलाकात होगी। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, सफ़र अच्छा गुजरे। हज़रत बिलावल शाह नूरानी सरकार, इंशाअल्लाह वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप नमाज़ पढ़ लें। जी आज मैं आप लोगों को नूरानी शाह सरकार की बीच के रास्ते, जहाँ पे अभी हम रुके हैं नाश्ते के लिए, चाय और पानी के लिए, और ये होटल है, हम लोग यहाँ रुके हैं। और देखिएगा इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद हम नूरानी पहुँचेंगे और फिर आप लोगों को ज़ियारत करवाएंगे। ये फैमिली हम लोगों के साथ है। बस दुआओं में याद रखिएगा, जो मकसद है आतिश ईमान चैनल का, वो मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमाए अल्लाह पाक, कि आप लोगों को जगह जगह की ज़ियारतें करवाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि इसी दिल में ईमान का जज्बा पैदा करें। तो ईमान का जज्बा पैदा करते हुए, अपने गुनाहों से बचते हुए अच्छी अच्छी ज़ियारतों पे चलें। और फिर अब ये गाड़ी है, यहाँ पे सब आए, मेरे मम्मा पापा अम्मी सब। दुआओं में याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अपने सफ़र को रवा दवा करते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। सुबह आतिश ईमान चैनल पे खुशामदीद करती हूँ। आतिश ईमान चैनल पे घर से स्टार्ट वीडियो थी कि नूरानी सरकार की हाज़िरी दिखानी है, नूरानी दरबार दिखाना है। नूरानी सरकार का आज का सुबह का मंज़र है ये। कितनी प्यारी खूबसूरत दुकानें सजी हुई हैं। चलते हैं दरबार में, देखते रहिए। लेडीज़ डिपार्ट की तरफ चलेंगे हम। दूर रह के फेंकना। ख़वातीन की तरफ जा रही हूँ, ऊपर चल रहे हैं। औरतों का अलहदा है। बहुत बड़ी जगह है, औरतों का अलहदा एक हिस्सा है। देखें यहाँ कितनी चादरें चढ़ती हैं, कितनी चादरें उतरती हैं। और मेरे चैनल पर साथ रहिएगा, देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सदके जारिया की नीयत से। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को अच्छा भी लगेगा और बहुत कुछ चीज़ों से फैज़याब भी होंगे आप लोग इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर। दरबार का खूबसूरत मंज़र मुलाहिज़ा फरमाइए।
आई? कितनी खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। और सुबह के 11:15 हो रहे, नहीं टाइम तो गलत है इसमें, 8 सॉरी, बल्कि नमाज़ों की घड़ी ही है। और आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और आगे से आगे मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सदका जारिया की नीयत से लोग भी देखें, आए भी। औलिया करामों की दरगाह पे जाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि इससे आपका ईमान, आतिश ईमान मजबूत होता है। पता चलता है कि हमारे औलिया करामों ने भी कितनी इबादत रियाजतें की थी। ये पेड़ है नूरानी सरकार के ही दौर का, वक्त का, ये उनके हाथ का लगा हुआ दरख्त है। और इस दरख्त के बारे में कुछ बताना चाहूँ कि जब ये वो दरख्त है, मैं बहुत छोटी थी, जैसे मिस्री शाह बाबा के मज़ार पे मैं अपने पापा के साथ 9-10 साल की उम्र में गई थी। और अब वीडियो बनाने का अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, तो आज नूरानी सरकार की भी, जब मैं 9-10 साल ही की थी जब मैं अपने बाबा के साथ आई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके साथ आई थी जब ये ऐसा कुछ नहीं था और ये दरख्त बहुत हरा भरा था। इस दरख्त का साया पूरे मज़ार पे छाया हुआ था, लेकिन आज इस दरख्त पे एक पत्ता नहीं है। तो चलते हैं मज़ार दरगाह के अंदर। बाहर से ही दरगाह का नज़ारा करवाऊंगी मैं आप लोगों को, कितना खूबसूरत है। हर काम करना चाहिए औरतों को, लेकिन एक पर्दे की हालत में और शरीयत का ख़याल रखते हुए, शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी ना करते हुए। और देखिए कितनी खूबसूरत नक्श निगार है। हिल रहा है हाथ मेरा, लोग आ रहे हैं। हज़रत सैयद सफ़ी शाह बिलावल नूरानी। बहुत खूबसूरत बना दिया है अब माशाल्लाह से। देखें अलम है यहाँ पर, बड़े बड़े अलम लगे हुए हैं माशाल्लाह। मेरे चैनल आतिश ईमान से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको बहुत खूबसूरत दरगाहों का नज़ारा करवाती रहूँगी। और कोशिश है मेरी कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे तो मैं ऐसी ज़ियारतें भी करवाऊँगी, नसीहत आमोज़ वाक़े भी बताऊँगी, बच्चों की चीज़ें भी दिखाऊँगी कि बच्चों के अंदर भी जोश व खरोश कैसे पैदा करना है हमने, कि दीन की राह पे निकलना है। देखिए मोर, देखिए मोर है, बहुत सारे दरख्त में मोर बैठे हैं।
देखे यहाँ लहद बनी हुई है। और एक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ढूंढ रही हूँ कि मुझे यहाँ की डॉक्यूमेंट्री में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे एक हिंदू था जो नूरानी सरकार से बड़ा इश्क करता था और उसका दावा था कि जब मैं मरूं तो मुझे एक पिलर की मानींद खड़ा करके चुनवा देना। तो वो मैं पिलर तलाश कर रही हूँ कि वो पिलर कहाँ है। जब मैं आई थी 10 साल की थी जब वो मैंने पिलर देखा था और आज वो मुझे मिल नहीं रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे मिलता है मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। आप लोगों को बताना चाह रही थी कि एक आशिक यहाँ ज़िंदा दफन था किया अपने आप को, उसने हिंदू था तो वो ये है, देखें आपके सामने पेश कर रही हैं जो नूरानी बाबा के इश्क में दफन हुआ है। बहुत प्यारी सी छोटी सी खूबसूरत सी एक ज़ियारत है, आप लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत। ये किसी को बताया नहीं इसने, समझो, ये अपना नूरानी नाम बताया, वो मेरा नाम कहते रहना और सुजरा इसका वगैरह कुछ नहीं है। ये किसी ऐसे हम लोग उसके खिदमतदार हैं, फ़कीर लोग हैं, समझो, ये उसके झाड़ूदार हो। हम लोग इधर ही पैदाइशी से, हमारा दादा भी इधर पैदा हुआ है, सब कुछ इधर ही पैदा हुआ। अच्छा वो आप उसकी कुछ जानते हैं जो हिंदू है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उसकी क्या कहानी है? हिंदू का सुजरा थोड़ा सा है। ये पहले बनिया था, वो उथल की तरफ से आ रहा, उधर से आ गया, इधर फकीर बन के बैठ गया। फिर वो बोलता हमारे घर जो लेडीज़ है, छोटी बेटियाँ हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे करूँ? फिर उसने बोला भाई मैं आपको पत्ते दे रहा हूँ 4-5, वो घर में उधर रख दो पेटी में, सुबह उठेगा तुम्हारा ये पैसा ही पैसा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर वो पैसा, उसके पैसे बन गए। फिर बेटी की शादी किया, बोलते हैं अभी मैं ज़िंदा दफनाऊँगा अपने इधर। फिर उसने ज़िंदा आके इधर अपने को दफना दिया। अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने मेरे आतिश ईमान चैनल का अंकल बहुत ऐसा इतना अच्छा कीमती वक्त सुबह का दिया जो वक्त काम का होता है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद कीजिएगा कि मैं इसी तरह आतिश ईमान चैनल के ज़रिए सबको ऐसी ज़ियारतें और बहुत सारी चीज़ें सिखाती रहूँ। जज़ाकल्लाह अंकल। देखें लोग अपना बंदोबस्त कितना अच्छा करके लेकर आते हैं और जो है हर तरह से एक सब काम चलता है। लोग इतनी दूर से आते हैं इस ज़ियारत के लिए। तो लोग जो बोलते हैं ना बुजुर्गानी दिन ऐसे है वैसे नहीं भाई, लोग देखें अपने अपने आराम सुकून चैन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आते हैं इसलिए कि दरगाह के से फैज़ हासिल करें। दरगाह का फैज़ क्या कि जिस तरह ये जंगलों में आके इबादत करी और अल्लाह रसूल हर चीज़ से दूर होकर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करी। अब हम लोग जा रहे हैं देव हैकल, कोई जगह है उस जगह पे जा रहे हैं। काफ़ी चलना पड़ेगा और पैदल की बहुत मुशक्क़त है, मुसाफत है और उसके चले जाने के बाद फिर आएगी वो जगह। तो इंशाल्लाह जब मैं पहुंचूंगी वहाँ पर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह उस जगह का नज़ारा। चलते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। कि अल्लाह पाक मेरे इस चैनल के सदक़े से किसी को देखने के अच्छे नज़ारे भी मिल जाए। और देखिए जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत मज़ा आएगा देखने में यहाँ के नज़ारे। जिस तरह मैं वीडियो दिखाती हूँ ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मेरा चैनल नहीं व्लॉग है, तो चैनल है मेरा आतिश ईमान चैनल है, व्लॉग नहीं है। इसको दिखाने का तरीका ऐसा है जैसे व्लॉग है। आबशार सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। पहाड़ों के अंदर से किस तरह पहुँच गए जहाँ का मैंने आपसे कहा था गोकल दीव दिखाने का। तो पूरे रास्ते की मुशक्क़त उठा के आपको ये दिखाने के लिए मैं पहुँची हूँ गोकल दीव। थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं आपको।
5,000 कुछ घुमाना है ये मुंह है इस पहाड़ का। देखते हैं आगे क्या है। वीडियो भर वीडियो पत्थर के और इस दीवार इसको लिखा हुआ है सिर्फ दूर से दीदार करें, करीब आने की कोशिश ना करें। मछली पकड़ना, पत्थर मारना सख्त मना है। तहरीरों पर अमल करें, खिलाफ वर्जी ना करें वरना सब कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात करें। कैमरे की आंख देख रही है, बिल्कुल ठीक बात बोली गई है कि हर चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। जब हम एक किसी ज़ियारत पर आएँ तो उसकी बेरुमती नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि क्या गोकल क्या देव होगा। ये जो है फेक स्टोरीज़ होती हैं, नहीं, ये बिल्कुल एथेंटिक स्टोरीज़ होती हैं। और ये एक स्टोरी है कि देव हैकल कुछ जो मुझे पता है वो परियों का परिस्तान लेके उड़ रहा होता है। नूरानी सरकार पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं और परी जो उनसे मदद तलब करती है तो नूरानी सरकार उसको देव हैकल को वहीं पकड़कर परी को परिस्तान में रख देते हैं और उसको जो है इस पहाड़ के अंदर बंद कर देते हैं और इस बड़े पत्थर से। आप थोड़ा सा मेरे आतिश ईमान चैनल को टाइम देना चाहेंगे कि मेरे इस चैनल पे आप इस नूरानी सरकार पर आई हैं और यहाँ देव हैकल जैसी ज़ियारत से सरफराज हो रहे हैं सब लोग, तो आप क्या बताना चाहेंगी कि आपने और क्या क्या चीज़ें देखी और क्या देखना अभी बाकी है? और जो लोग बोलते हैं कि ये सब फेक है, मेरी नज़र में सारा कुछ एथेंटिक है। तो चलते हैं आपकी जानिब। नहीं, इसे फेक तो नहीं कहेंगे, ये बस यहाँ के लोग मानते हैं यहाँ को नूरानी को। ये देव हैकल का पहाड़ है, यहाँ पर वो बंद है, ये शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमने भी बहुत कुछ देखा है यहाँ पर, लाहौद किया है यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं और बस एंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। चीज़ें जो है देखी है हमने यहाँ पर। अच्छा, इन चीज़ों को देखने से ईमान ताज़ा होता है? ईमान तो वैसे दिल में ताज़ा है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला के करिश्मे देख कर, अल्लाह ताला की इतनी अच्छी चीज़ें देख कर ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आतिश, ईमान में आतिश बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, जज़ाक अल्लाह, आपने मेरे चैनल को वक्त दिया, अपने इन कीमती वक्तों में से बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम आपको लाहौद भी लेके चलेंगे। अच्छा, वहाँ पर आप बताएं। चलें, इंशाल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे इजाज़त दी तो मैं ज़रूर आपका वहाँ लाहौद पे भी इंटरव्यू लूँगी और वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और अपने व्यूवर्स को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो भी दिखाऊँ जहाँ जा नहीं पाते। जी जी। या अली, नूरानी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इनकी करामात के बारे में, और यहाँ देव हैकल है और कितनी दफ़ा आए, क्या कहना चाहते हैं? अकीदत से आते हैं या सिर्फ बस एक फैशन बनाया हुआ आने का? नहीं, माशाल्लाह अकीदत से ही हम यहाँ आते हैं। वैसे तो हमारा बेसिकल ट्रांसपोर्ट का काम है। माइक थोड़ा सा करीब कर लो। ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा और हम काफ़ी दफ़ा आते रहते हैं यहाँ पे। महीने में दो तीन चक्कर हमारे लाजमी लगते हैं और दिल से ही आते हैं। और जब हमारे पास कोई बुकिंग वगैरह आ जाती है तो बड़ी खुशी से हम कम पैसों में भी आ जाते हैं कि हमारी ज़ियारत हो जाएगी यहाँ की। सुभान अल्लाह। और इस ज़ियारत से कुछ ईमान में ताजगी पैदा होती है? जी बिल्कुल। ऐसी ज़ियारतों से क्यों नहीं होता? आप क्या कहना चाहेंगी बहन? दिल को बहुत सुकून मिलता है और बिल्कुल यहाँ आरामदेह जगह, बहुत दिल हल्का होता है यहाँ के। जज़ाक अल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। करके नारे का जवाब देंगे। जी, ये गोकल देव के सामने बिल्कुल बैठे रहते हैं। इनसे पूछते हैं कि कब से आप यहाँ बैठे हैं और कभी कुछ देखा है या नहीं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। गोकल देव इस पत्थर में बंदे सामने ये परियों को कब्जा कर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा जी भाई वाकया बताएंगे आप? ये परियों की तंग कर रहा था। ये परियों का बाग है पूरा, ये देख रहा है ना, मौला अली कदम से शुरू है बाग। तो मौला अली को तो दाम मिल गया तो परी ने दिया मौला अली को, और मौला अली ने ये पत्थर सामने देव का दे दिया। इस पत्थर में बंद है, ये समझ आ गया। पहले आवाज़ भी करता था जुमेरात को। अच्छा, अभी कोई भी रात रुक जावे तो अभी भी आवाज़ आएगी। जंजीरों का
और यहाँ से पानी निकलता है पीने का, नूरानी में पूरा यही पानी निकलता है पीने अच्छा, के लिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम मेरे चैनल को दिया। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे करामातें यहाँ मौजूद हैं कि यहाँ से ही पूरे नूरानी को ये पानी जाता है और आवाज़ें भी आती हैं। ये मैंने नूरानी सरकार की डॉक्यूमेंट्री में भी पढ़ा है कि साल की पता नहीं कौन सी 10 तारीख होती है जिसमें से ये देव हेकल की बहुत चिंगाड़ने की आवाज़ें आती हैं और बाकायदा चीखता है और ज़ंजीरों की भी यहाँ से आवाज़ें आती हैं अंदर से। ये बात हकीकत है। और अब चलते हैं आगे अपनी मंजिल की जानिब, रवा दवा करते हैं अपने काफ़िले को। ये देखें नूरानी शाह बाबा के लंगर खाने, यहाँ पे यानी कि ये करवाते हैं लंगर में। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक के हुक्म से हमारी ये 3 डेगे चल रही हैं लंगर की, जो अभी करेंगे। लग रहा है हो गई तैयार, वो ले जाते हैं बात है। हाँ, ये किधर बजे हो तो यहाँ बात है सही। तो ये तैयार हो गई है माशाल्लाह से। तो 2 डेगे, तो ये हम अपने जहाँ स्टे किया हुआ हमने मुसाफिर खाने में, तो ये हम ये इंशाल्लाह वहीं पे बंटवाएंगे। तो अब ये इंशाल्लाह बांटते टाइम फिर मैं आपको थोड़ी सी कवरेज करके देता हूँ। ये देखिए नूरानी सरकार पे लंगर का एहतमाम भी किया गया है। लंगर का एहतमाम देखिए, दरगाहों पे जाने का एक ये बहुत बड़ा अल्लाह पाक के करम से फ़ायदा ये होता है कि जो लोग आते हैं ज़ियारत करते हैं वो गरीबों को खाना भी खिला के ले जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, हर कोई आता है, ज़ियारत से सरफराजी भी अता होती है और फिर इस तरह गरीब भी आकर खाना खा लेते हैं। जो बेचारे गोश्त या इन चीज़ों से महरूम होते हैं, तो इन सब लोगों की बदौलत अल्लाह इनको वसीला बनाकर लोगों के पेट भर देता है। सुभान अल्लाह। तो ये आमिर भाई हैं जिन्होंने ये लंगर किया है। तो अल्लाह पाक इनके रिस्क में, रोज़गार में इस बरकत अता फ़रमाए और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे लंगर आम करने की। तो लंगर आम करना चाहिए। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आतिश ईमान चैनल को जल्दी से ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए सामने बैठ जाए और मेरे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर दफ़ा आपको हर एक नई नोटिफिकेशन मिलेगी और वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको वीडियो देखने का मकसद हासिल हो सके। कि मकसद है क्या, देखिए कितना अच्छे से लंगर आम तरीके से शॉपर में दिया जा रहा है। तो सब लोग आमिर भाई के रिक्स में बरकत की दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इनके रिक्स में बरकत अता फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमिर भाई के अल्लाह पाक बहुत रिक्स में इजाफा फरमाए। एक देग खाली हुई है और दूसरी देग आई है और दूसरी देग जो है खोली गई है और अब ये भी लंगर आम के लिए आई है। लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं। सब गरीब अमीर सब एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ज़ियारत नहीं करनी चाहिए और मैं कहती हूँ कि ऐसी दरगाहों पे जाके ज़ियारत भी करनी चाहिए और लंगर आम भी करना चाहिए, लेकिन शरीयत के हिसाब से और तरीक़ों से। मैंने भी ज़ियारत की है और मैंने भी शरीयत को अपनाते हुए मज़ार के अंदर तो नहीं, वहाँ लहद के पास गए और दूर से पूरी ज़ियारत भी करवाई, क्योंकि एक एहतराम है, एक पर्दा है, सब कुछ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम भी हमारा कहता है औरत हर काम कर सकती है, लेकिन शरीयत को फॉलो करते हुए। तो आप तक पहुंचाने का मकसद यही है, हर औरत अल्लाह का नेक काम करने के लिए आगे बढ़े, इस्लाम फैलाए किसी ना किसी तरीके से। ये देखिए कितने गरीब बेचारे, वो बेचारे बच्चे हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कहीं का लंगर चल रहे हैं और फिर हम लंगर लूटें। ये देखिए खाली झोली है, अल्लाह पाक इनके सदक़े से इनकी खाली बर्तन को भरेगा। और अब हम सबकी घर जाने की रवानगी शुरू हो चुकी है। मेरी जानिब से आप सबको ये सफ़र बहुत मुबारक हो। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। सबकी रवानगी है, सब देखें अपने अपने घर के जाने की तैयारी कर रहे हैं।
लाउदला मक्का जाने से मैं कासिर रह चुकी, क्योंकि सब ने मना करा कि वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह ज़िंदगी मेरी मोहलत दे, मेरी सांसों में मोहलत दे अल्लाह पाक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को लाउदला मक्का भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल आतिश ईमान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबका साथ बहुत अच्छा रहा, आप सबका बहुत शुक्रिया, एक दूसरे के साथ ताउन करा। और मेरी और मेरे आतिश ईमान चैनल की जानिब से अल्लाह हाफिज़।